अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो गए खुश हो गए, आबाद हो गए। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न आ गया है और देहात में है वो गैस तो नहीं होती। सो ईंधन के लिए जो है ना वो लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता है। आज हमारे भी यहाँ पर आए हुए हैं कोई भाई, वो लकड़ियाँ काट रहे हैं क्योंकि दरख्त हमारे लगे थे। हम तो जो है वो ज़्यादातर सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। सो उसके बावजूद ही हमने बोला चलो यार कि ये जो दरख्त है इसको जो है ना इसकी टहनियाँ काट लेते हैं और सर्दियों के लिए ईंधन का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि आजकल गैस के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरा ये बात है कि गैस LNG मिलती भी नहीं है। और इस वजह से हमने भी सोचा यार कि हम भी जो है ना वो लकड़ी काट कर अपने जो ये सर्दियों के दिन गुजारने के लिए जो है ना वो अपने पास इसका इंतज़ाम कर लें। अभी हम बताएंगे वो लकड़ियाँ काट भी किस तरह काट रहे हैं और कैसे हम उनको जो है ना वो रखेंगे। ये देहात का व्लॉग है हम आपके साथ। तो आपको गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आप को हमारा जो ये वीडियो है कैसी लग रही है और हमारा व्लॉग आपको कैसे लग रहा है। अभी हम आपको बताते हैं कि गांव में जो है ना वो सर्दियों के लिए किस तरह लकड़ियाँ काटी जाती हैं और किस तरह उनका अरेंजमेंट किया जाता है। शुक्रिया जी दोस्तों, ये भाई हैं, देखें कितनी बुलंदी पर ये गए हैं और वहाँ से इसकी टहनियाँ काट रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो पौधा है वो बरकरार है, बहरहाल इसकी जो टहनियाँ आगे बढ़ गई हैं वो काट जाएं। तो इस वजह से हमने भाई साहब को बोला है कि आप ऊपर से जो टहनियाँ हैं या जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके आगे से वो काटी जाएं, बकाया जो है ना वो छोड़ी जाए, क्योंकि दरख्त दोस्तों ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बुरा काम हमारे यहाँ ये करते हैं लोग कि अक्सर जो है ना वो मुकम्मल दरख्त जो है ना वो ज़मीन से निकाल देते हैं, काट देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो ऑक्सीजन निकलता है वो इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और देहात में जब सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं तब से जो है ना ये अरेंजमेंट करना शुरू हो जाते हैं लोग। जितने भी उनके पौधे होते हैं उनके ऊपर से उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो उतार ली जाती हैं और उसको एक जगह इकट्ठा करके रख लिया जाता है। उसके बाद फिर जब भी उनकी ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के तहत उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। सिर्फ़ ये ही नहीं, बल्कि जो एक होता है हमारे इलाके में उसको अपनी ज़ुबान में सरूट बोलते हैं, सरूट हो गई और दूसरे हो गए, उनको भी काट लिया जाता है। यहाँ पर ये भाई अब जो टहनियाँ काफ़ी बड़ी हैं उनको छोटा करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो दीवार पर गिर गई हैं। अब ये इसको काट कर छोटा करेंगे और फिर इनको एक जगह पर जो है ना वो हम तरतीब के साथ रख देंगे। काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई थी, क्योंकि 2-3 साल से हमने इस दरख्त की टहनियाँ नहीं काटी थी। सो ये जो टहनियाँ थी ये भी अच्छी खासी बड़े जो है ना आगे ये इसके बन गए थे। तनवार जो इनके हैं वो इजाफा हो गया था। हमारी कौमी ज़ुबान में इनको डाल बोलते हैं जी। तो ये बहुत बड़े बड़े डाल बन गए थे। सो अब इसको काट कर जो है ना हमने सोचा है कि हमारा जो सर्दियों का सीज़न है वो गुज़र जाए। और पहले तो ये होता था कि लोग जब अभी गर्मियाँ होती थी तब से ही जो है ना सर्दियों के लिए अरेंजमेंट शुरू कर देते। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में ही जो है ना वो लोग जो थे वो घरों में ये चीज़ जो है ना वो स्टॉल करने लग जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में नमी होती है, उस वजह से लकड़ जो है ना वो आग भी लेट पकड़ती है। सो इस वजह से जानवरों के लिए भूसे का इंतज़ाम किया जाता है। जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके लिए जो है ना यहाँ पर हमारी कौमी ज़ुबान में उसको मूंग माश की जो होते हैं ना इनके ऊपर से जहाँ से छिलके उतरते हैं वो रखे जाते हैं, कि जो बकरियों के लिए वो है कि वो गर्म ग़िज़ा है। और जो भैंसें या दूसरी हैं वो नहीं खाती, लेकिन भेड़ बकरियाँ वो जो मूंग और मसूर के ऊपर से छिलके उतारते हैं वो खा लेती हैं। ये हमारा गाँव है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा। ज़्यादातर हमारे गांव की आबादी जो है दोस्तों वो यूके, फ्रांस, इटली और सऊदी अरब, मिडल ईस्ट में है। जो यहाँ पर लोग हैं अब उनका जो एग्रीकल्चर की तरफ से वो इतना लगाव नहीं रहा। सिर्फ गंदम की हद तक है, बकाया दूसरी फसलें तैयार नहीं करते। लेकिन पहले ये था कि लोग जो थे ना वो मुख्तलिफ अनाज उगाते थे, जिनमें बाजरा हो गया, गंदम हो गई, इसके अलावा दालें हो गई। और जो चारपाइयाँ बनाने के लिए उनके लिए जो है ना वो भी यहाँ पर वो उगाते थे। उसको हमारी कौमी ज़ुबान में सन कहते हैं।
یہ دوستو خدا خدا کر کے ہمارا روڈ جو ہے نا وہ اس کا کام شروع ہو گیا ہے. بہت زیادہ خستہ حال تھا ہمارا روڈ, اور جہاں سے ہمارا یہ گاؤں شروع ہوتا ہے وہاں سے تو آگے پورا ایک پانی کا دریا تھا, جہاں سے تو نہ انسان کے کپڑے بچتے تھے نہ ہی گاڑی. تو شکر الحمدللہ اب یہ روڈ کا کام شروع ہو گیا ہے, اور کہنے کو یہی آ رہا ہے سننے کو کہ جی کہ یہاں پر کارپٹ روڈ بنے گا. تو شکر الحمدللہ, چلو یار اگر یہ بن گیا تو اگلے جو 10-12 سال ہیں وہ انشاءاللہ لوگوں کے سکون کے ساتھ گزر جائیں گے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسی کے اوپر ہی جو ہے نا وہ بجری اور لک کے ساتھ جو ہے نا وہ دفعہ ٹرکان میں لگا دیتے تھے. بہرحال اگر کوئی بھی انسان ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو وہ چیز جو ہے نا وہ دیر پا رہتی ہے, لیکن اگر اس میں بے ایمانی ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے. دیہاتوں میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوبر ہے, یہ حل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لوگ یہاں پر ابھی جو جن کے جانور ہوتے ہیں وہ یہاں پر پھینکتے ہیں, پھر جب زمین کے حل کے لیے تیاری شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ شامل کر دیا جاتا ہے, اور یہ یقین مانیں کہ دوسری کھاد سے بہت بہتر ہے. اور یہ دیکھیں یہ لوگ بوسا لے کر جا رہے ہیں دوستو. یہ بھی جو ہے نا جانوروں کے خوراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جن کے یہاں اتنی زیادہ گندم نہیں ہوتی اور انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں, وہ پھر دوسرے علاقوں سے جو ہے نا وہ بوسا لے کر جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یار کہ ایک جو ہے نا بوسے کے وہ ہماری قومی زبان میں ان کو بولتے ہیں پھوہاڑے لگا دیتے تھے, لیکن اب یہ وہاں پر جدید دور آ گیا. اب لوگ جو ہے نا وہ بوروں میں بھر کر گھروں میں رکھ دیتے ہیں, یا پھر جو بھی لینے والا ہے وہ انہی میں لے کر جاتا ہے. امید کرتا ہوں میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کریں, کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. شکریہ, جزاک اللہ.